मेरे प्यारे दोस्तों, एप्टीट्यूड सीरीज में अब हम टॉपिक नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कैंपस रिक्रूटमेंट की बात करें, गेट एग्जाम, एमपीएससी एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम या फिर कोई भी बैंकिंग की एग्जाम ले लो, इसमें ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। अब नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट नंबर सिस्टम, तो इसमें मिनिमम 8 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रॉपरली कवर करना है। आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है, टॉपिक नंबर 1 इज डिवाइजर्स डिवाइजर्स और फैक्टर्स। नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है डिवाइजर्स या फिर फैक्टर्स निकालना। ये टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले बेसिक लेंगे हम लोग। लेट अस से 12 एक नंबर है, इसके हम लोग को फैक्टर्स निकालने हैं। तो कौन से नंबर्स इससे डिविजिबल है, आइए पहले वो चेक करते हैं। जैसे 1 इससे डिविजिबल है, 2 इससे डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, 4, 6 और खुद 12 इससे डिविजिबल है। अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 से जो नंबर डिविजिबल है 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। तो यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 6। द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 6। अब ये एक छोटा नंबर है, तो इसके फैक्टर्स आपने इजीली वर्कआउट कर लिए। बट अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया कि आपको 120 के फैक्टर्स निकालने हैं, तब अगर मैं निकालूं भी तो 120 के फैक्टर्स अगर मैं निकालूं तो सबसे पहला 1 है जो उससे डिविजिबल है, उसके बाद है 2, फिर है 3, फिर है 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 and then 20, 24, 30, then 60 and then 120। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक नंबर मिसिंग है यहाँ पर, विच इज आई थिंक इट्स 18, 30, या इट्स 40 मिसिंग था यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे? द नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी हाउ मच? द नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 16। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने आपको छोटा नंबर दिया तो आपने उसके फैक्टर्स इजीली वर्कआउट कर लिए, दैट वाज 6। बट जब मैंने वो नंबर को बढ़ाया, ये बड़ा नंबर आपको दे दिया, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 16। अगर मैं आपको एग्जाम में दे दूं कि आपको 1200 के फैक्टर निकालने हैं, 1200 का फैक्टर्स निकालने हैं, देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यू वोंट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो उसी के लिए आपको शॉर्टकट यहाँ पर आना चाहिए कि कोई भी बड़ा नंबर आपको दिया मैंने और मैंने आपको बोला कि इसके फैक्टर्स निकालो, व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कैसे निकालते हैं ये चेक करते हैं। शॉर्टकट की अगर बात करें तो वेरी फर्स्ट इज शॉर्टकट। शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया 12 का। 12 को आप फैक्टराइज करो, 12 होता है 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। अब इस नंबर को आपको ऐसा ब्रेक करना है कि आपके प्राइम नंबर फॉर्म होने चाहिए। यू मस्ट फॉर्म प्राइम नंबर। यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 का पावर 1 लिख दो। 4 मतलब होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो 3 एंड 2 आर प्राइम नंबर। पहली कंडीशन क्या है? आप उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर नंबर इनटू अ प्राइम नंबर, ठीक है? तो 3 और 2 यहाँ पे प्राइम नंबर है। अब 3 पावर 1 की बात करो एंड देन 2 पावर 2 की बात करेंगे। 3 पावर 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 0, 3 पावर 1। 2 पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है? 3 की पावर 1 is written as 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 is written as 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब ये बनता है 1, 3, ये बनता है 1, 2, 4। मैंने जो यहाँ पे डिस्कस किया था 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये इसके फैक्टर्स थे। अब वो फैक्टर्स आए कैसे पहले वो समझ लो, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। सी 1 1 जा 1 1 जा
1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ये बन गए थे फैक्टर्स। अब आप बोलेंगे सर ये तो और लॉन्ग मेथड हो गया। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। इसका शॉर्टकट ये है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो मैंने क्या बोला, आप सबसे पहले उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो, मतलब प्राइम नंबर का पावर समथिंग इनटू प्राइम नंबर का पावर समथिंग। सी यहाँ पर 3 का पावर 1 है, मतलब 2 नंबर्स बन रहे हैं 1 3। यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पर 3 नंबर्स बन रहे हैं 1 2 4। आप क्या करो, उसका जो पावर है, ये इसका पावर है, दीज आर द पावर्स, इन पावर्स को +1 करना और मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 3 का पावर कितना है, वो है 1, उसमें 1 ऐड करो, इनटू 2 का पावर कितना है, वो 2 है, +1 कर दो, जाएगा 2 × 3 दैट इज 6। शॉर्टकट क्या है, जो पावर है उसमें 1 ऐड करना, इनटू दूसरे का पावर इनटू 1 कर देना, दिस इज द शॉर्टकट। या फिर आप देख सकते हो 1,3, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 1,2,4 3 नंबर है, तो 2 × 3 या क्या आपका 6, दिस इज द शॉर्टकट। अब आइए मैं 120 का आपको फैक्टर निकाल के बताता हूँ शॉर्टकट पे। एग्जाम्पल नंबर 2, नंबर क्या था 120, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। अब एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 2 3 4 6 ऐसा लिखते बैठूं, आई डोंट हैव इनफ टाइम, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अप्लाई सम शॉर्टकट। तो क्या करेंगे शॉर्टकट में, ये 12 है तो 12 बनता है 12 × 10, दिस इज 3 × 4, दिस इज 2 × 5, ऑलराइट। मैंने उसको बाइफरकेट कर दिया। अब ये बना 3 की पावर 1, ये है 4 2 8, 8 मतलब होता है 2 का क्यूब, ये देखा 2 का क्यूब, और ये है 5 का पावर 1। आपको पता है 2 3 5 7 सो ऑन, दीज आर व्हाट, दीज आर प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर्स है। तो मैंने आपको सबसे पहला रूल बताया कि आपको इसको प्राइम नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो दीज आर योर प्राइम नंबर्स, ऑलराइट। अब आपको अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट क्या था, जो भी प्राइम नंबर का पावर है, प्राइम नंबर का पावर, इसका पावर कितना है 1, तो 1 + 1 करना, इनटू इसका पावर कितना है 3, तो 3 + 1 करना, इसका पावर कितना है 1, तो 1 + 1 कर देना, क्या आएगा 2 × 4 × 2, 4 4 जा 16, जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर 16। आप इससे मैच कर लो, आपका आंसर 16 बैठता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर मान लो मैंने आपको एक नंबर दे दिया, लेट अस से n = 1800, n = 1800 एक नंबर है, मैंने बोला कि आप इसके फैक्टर्स निकालो। तो कैसे निकालेंगे, आप पहले वीडियो को पॉज करिए एंड देन मेरे को आंसर बताइए। चलिए, तो n क्या होगा, ये होगा 18 × 100, 18 मतलब 2 × 9, तो 2 9 18 मतलब 2, 9 मतलब 3 का स्क्वायर होता है, 100 मतलब 10 का स्क्वायर होता है, ये 2 × 3 का स्क्वायर, 10 होता है 5 2 = 10, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पे 2 के पावर कितने बन रहे हैं, ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 का पावर 3, यहाँ पे आएगा 3 का पावर 2 × 5 का पावर 2। कंपेयर करो 2 3 5, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर योर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स है आपके, दीज आर योर प्राइम नंबर्स। शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, इफ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, आपको प्राइम नंबर का पावर लेना है। पहला पावर है 3 + 1 करना, दूसरा पावर है 2 + 1 कर देना, तीसरा पावर है 2 + 1 कर देना, मतलब 4 × 3 × 3, दिस इज 4 × 9 बिकम्स 36। अगर आप मैन्युअली भी निकाले तो आंसर इसका 36 ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा अब तक है, हमने सीखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका क्वेश्चन अलग आया, टेक एन एग्जांपल, हम बात करते हैं n = 1800 की।
इसमें अभी मैं क्वेश्चन को और आगे मॉडिफाई करता हूं। सी, अभी मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए। तो यहां पर n का जो मैंने बाइफरकेशन किया था वो था 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, वो आ रहे थे 36, देवर 36। ऑलराइट, इसको मैं डालता हूं बॉक्स में। अब अगर क्वेश्चन ऐसा बोला कि नंबर ऑफ मान लो ऑड फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। मैं इसको आपको कंसेप्ट के साथ बताता हूं कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए, आपका नंबर क्या है उसके सीरीज में 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं या इसको ब्रेक करूं, 2 का क्यूब लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 3 को क्या, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, वाई ना 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इस मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ये बनता है 1, 2, 4, 8। दिस इज 1, 3, 9, 1, 5, 25। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि ऑड फैक्टर निकालो, इसका मतलब आपको इवन नंबर पे ध्यान नहीं देना है। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन इवन नंबर, बिकॉज मैं कोई भी इवन नंबर को अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरा इवन ही आता है। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, आंसर आपका इवन बनेगा। मेरे को निकालना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 2, 4, 8 को स्किप करेंगे, या आप अल्टीमेटली क्या करो, यहां पर जो इवन नंबर है 2, आप उसी को स्किप कर दो। तो अगर आपको ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, यू स्किप द इवन नंबर, आपको इवन नंबर को स्किप करना जरूरी है। ठीक है, तो आप सिर्फ किसकी बात करेंगे, आप लेंगे 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर लेंगे और 5 का स्क्वायर लेंगे। तो अगर आपको ऑड फैक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सिंपली शॉर्टकट आपका वही है, पावर का +1 इंटू पावर +1। इसका पावर कितना है 2, इसका पावर भी 2 है। तो फॉर्मूला क्या था, पावर 2 + 1 इंटू 2 + 1, 3 3 था, ये बन जाएगा 9। इन दिस पर्टिकुलर मैनर आई फाउंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर को निकालने का तरीका क्या था, उसमें जो इवन नंबर है 2, आप उसको ही स्किप कर दो, यू जस्ट स्किप इट, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालो। इफ ही आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ऑल राइट, इफ ही आस्क्ड यू टू फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो आप क्या करेंगे, टोटल फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल है। अगर आपको इवन फैक्टर निकालने को बोलता है तो टोटल में से आप ऑड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। टोटल है 36, ये है 9, तो कितना हो गया, ये आपका बन गया 20, इट इज 27। तो आपके ऑड फैक्टर्स कितने आते हैं, वो आते हैं 27। अब अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए ये 27 कैसा आया, तो आइए इसको भी समझते हैं हम लोग कंसेप्चुअली। मैंने आपको n का फॉर्मूला क्या लिख के दिया, यहाँ पे n था 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने बाइफरकेट किया था, ये बना था 1, 2, 4, 8, ये बना था 1, 3, 9, और ये बना था 1, 5, 25। मुझे निकालना है इवन फैक्टर, बट इफ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो इवन निकालने के लिए आपको जो इवन नंबर है 2, इसमें से इस 1 को आपको स्किप करना पड़ेगा। 1 को स्किप क्यों करना है, देखो बताता हूं मैं आपको। सी, अगर आप 1 इंटू 1 करें तो आंसर 1 आता है, 1 इंटू 3 करें तो आंसर 3 आता है, 1 इंटू
5 करे या 9 करे, आंसर 9 आता है। मुझे इवन फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इवन नंबर में जो ये 1 है ना, उसको स्किप कर देंगे, इसको डायरेक्टली नलीफाई कर देंगे। मतलब यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ कितने नंबर है, यहाँ भी 3 नंबर है, यहाँ कितने नंबर है, यहाँ भी 3 नंबर है। तो 3 का क्यूब 27 बनता है। ये आपका आंसर से मैच होता है। समझा? नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना बोला तो पहली बात तो फॉर्मूला क्या था, टोटल फैक्टर में से आप ऑड फैक्टर सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं तो आपने जो बाइफर्केशन किया था 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसमें जो इवन नंबर है 2, उसका 1 स्किप कर दो, उसका 1 स्किप कर दो। 1 मैंने क्यों स्किप किया, क्योंकि 1 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बना, 3 तो ऑड है, मुझे चाहिए इवन फैक्टर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इस 1 को स्किप किया ताकि मेरा प्रॉब्लम और सिंपल हो जाए। तो याद रखना, मैं इसमें मेरा शॉर्टकट क्या था, अगर आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं, अगर आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं तो जो इवन नंबर है 2 का जो पावर है आपको 3 एज इट इज लेना है। 3 का स्क्वायर, इसका जो पावर है उसमें +1 करना, दूसरे वाले में भी +1 करना, इसमें मत करना, 2 के क्यूब में मत करना। तो ये कितना आंसर, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स वर्कआउट किया। ये बहुत सिंपल था। अब अगर क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालो, नंबर ऑफ क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वापस से आ जाओ बाइफर्केशन पे। आपका n क्या था, वो था 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यहां पर प्राइम फैक्टर्स के नंबर कितने हैं आपको वो बताना है। आप सिंपली क्या करेंगे मालूम है, आप सिंपली इसके पावर्स को ऐड कर लेंगे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 3 5, ये 3 प्राइम फैक्टर है, इसके जो भी पावर है आप उसको डायरेक्टली ऐड कर लो। सो ऐड द पावर्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से पावर क्या है, 3 + 2 + 2, ये बनता है 7, दिस इज 7। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने को बोला तो उसके पावर्स को आपको सिंपली ऐड करना है, खत्म। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको बोला नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, मतलब अलग अलग प्राइम फैक्टर कौन से अपने पास। तो मेरे पास तो प्राइम फैक्टर है 2 3 5, ये मेरे पास 3 प्राइम फैक्टर है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग फैक्टर्स कौन से हैं, तो मेरे पास 3 ही प्राइम फैक्टर है, तो 2 3 5 आर माय प्राइम फैक्टर्स। तो इस तरीके से हमने निकाला कि अगर मैं 1800 की बात करूं तो 1800 में हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स वर्कआउट किया, हमने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स वर्कआउट किया, फिर हमने नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स वर्कआउट किया, देन हमने प्राइम फैक्टर्स वर्कआउट किया, एंड देन हमने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स भी वर्कआउट कर लिया। अब आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अगर आपको निकालने के लिए बोला नंबर ऑफ परफेक्ट प्राइम स्क्वायर्स, सॉरी नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, एक सेकेंड, व्हाट वाज द क्वेश्चन। या इट इज नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, आपको निकालना है नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने के लिए बोला, आपकी सीरीज क्या थी, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आपको नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। जैसे 2 का क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ लिखा 3 की पावर 2
यहाँ लिखा 5 की पावर 2। अब जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, उसका पावर कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। 3 की पावर 2, उसका पावर कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। 5 की पावर 2, उसके पावर कितना बन रहा है? वो बन रहा है 1। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने हैं तो आप सबसे पहले स्क्वायर्स को अलग कर दो। जैसे 2 का क्यूब है तो मैंने 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर तो सिंपली अलग ही है, 5 का स्क्वायर भी अलग है। अब यहाँ पे पावर्स को ऐड करना आपको, 1 है यहाँ पे, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो नंबर ऑफ, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने हैं तो सेम प्रोसेस करना है, आपको उनके पावर्स को ऐड करना है +1। इसका पावर कितना है? 1 1 1, तो सबको +1 करना है, तो +1 करो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी +1 कर दो, यहाँ पर भी +1 कर दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट बिकम्स 8। यहाँ पर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं? वो है 8। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस एक ही क्वेश्चन को मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिवाइड कर लिया। अगर मान लो 1800 आपको एक नंबर दे दिया उसने, आपको निकालने के लिए बोला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, फिर बोलता है ऑड फैक्टर निकाल लो, फिर बोलता है इवन फैक्टर निकालो, देन बोलता है प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, फिर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोल देता है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर भी निकालने के लिए कह देता है। तो एक ही क्वेश्चन को हम लोगों ने 7-8 इसकी वेराइटीज कर ली, तो आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से आपका फैक्ट नंबर है 1200, ये नंबर इज 1200। अब इस 1200 के हमको पूरी 7-8 जो टर्म्स है सब निकालना है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सोल्यूशन, सबसे पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, या नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए बोलेगा कि 1200 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो n 1200 को मैं लिखता हूँ 12 इंटू 100, 12 होता है 3 इंटू 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ये होता है 100, 100 मतलब 10 इंटू 10, 10 10 जा, दिस इज 2 का स्क्वायर, जाएगा 25 इंटू 4, 100 मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। देखो ना 25 इंटू 4 वो बनता है 100, जाएगा 3 का पावर 1, 2 का पावर कितना है? ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये बन जाएगा 4, और ये 5 का पावर कितना है? वो बनता है 2। तो आप देख सकते हैं मैंने 1200 को फैक्टराइज किया, ये उसके, मैंने उसको प्राइम फैक्टर्स में रिड्यूस कर दिया। 3 का पावर 1, 2 का पावर 4, 5 का पावर 2। अगर आपको इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? इनके पावर्स को +1 करना आपको, 1 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1, दिस इज 2 इंटू 5 इंटू 3, दिस इज 30। नंबर ऑफ फैक्टर्स, सॉरी दिस इज नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं इसके? वो आपके आ रहे हैं 30 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 30। ठीक है, सो 1200 के हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, वो आ रहा 30। अब निकालते हैं इसका नंबर ऑफ, लेट अस से इवन फैक्टर्स निकाल लेते पहले, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। चलिए मैंने n को क्या लिखा था? 3 पावर 1, 3 पावर 1, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। ठीक है, सी रूल क्या था? अगर आपको इवन फैक्टर निकालने हैं तो जो इवन नंबर है, ठीक है, उसमें पावर +1 नहीं करना। क्या नहीं करना? उसमें पावर +1 नहीं करना। तो कैसे लेंगे इसको? नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या रहेगा? 3 का पावर 1 है तो 1 + 1 2 लिखूंगा उसको मैं, इंटू 2 का पावर 4 है, इसमें पावर में 4 है, इसको +1 नहीं करना। मैंने इसका आपको बेसिक बताया था कि 2 का पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। तो इसमें अपने को 1 को स्किप करना है, क्योंकि मैं 1 को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ऑड नंबर से तो मेरा आंसर ऑड ही आएगा, पर मुझे चाहिए इवन नंबर ना, आई वांट इवन फैक्टर।
तो आपको इसको 4 को 4 ही रहने देना है, और यहाँ पे पावर 2 है तो 2 + 1 करना है, तो यहाँ 2 × 4 × 3, दिस विल बिकम 24, यहाँ 24। तो इस तरीके से मैंने इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर भी निकाल लिए। अब आ जाओ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पे। ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये 3 का पावर 1 है, 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 2 है। ध्यान देना, जब आपको ऑड फैक्टर निकालने हैं तो ऑड फैक्टर निकालते वक्त आपको इवन नंबर को नलीफाई करना है, उसको मतलब निगलेक्ट करना है, मतलब 2 की पावर 4 को हटा दो। तो ये आंसर क्या बनेगा? इसका पावर है 1, इसका पावर है 2, तो 1 + 1 करो इंटू 2 + 1 कर दो, दिस इज 2 × 3, दिस बिकम्स 6। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालते वक्त आपको याद रखना है कि आपको इवन नंबर को भूल जाना है, यू जस्ट फॉरगेट द इवन नंबर 2। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या निकालते हैं हम लोग? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपके पास नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं वो देखते हैं। क्या करना है? जस्ट ऐड द पावर्स, आपको उनके पावर्स को ऐड करना ना। क्या था? 3 का पावर 1 है, 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 1, 2 का पावर 4, 5 का पावर 2, तो 1 + 4 + 2 कितना हो गया? दिस इज 7। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? वो आ रहे 7। अगर मैंने बोला कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकालो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम फैक्टर कौन से हैं, तो मेरे पास 3 ही प्राइम फैक्टर है। कौन से? एक है 3, एक है 2, एक है 5। तो आई हैव 3 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। वर्डिंग पे ध्यान देना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोला तो पावर्स को ऐड करना है, डिस्टिंक्ट वर्ड बोला मतलब कितने कितने अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं मेरे पास, तो मेरे पास 3 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब निकालेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। ओके, आ जाओ देखते हैं क्या है मेरे पास। 3 का पावर 1 है, 2 का पावर 4 है, और क्या है? 5 का पावर 2 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का पावर 1, इसको मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है तो उसका पावर 1 बनेगा। 2 की पावर 4 मेरे को परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करना है ना, तो 2 की पावर 4 को लिखो 2 स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 2 का 4 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर है तो इसका पावर मैंने 1 कर दिया। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उनके पावर्स में +1 करना, मतलब 2 + 1 करना इंटू 1 + 1 करना। तो ये आंसर कितना आता है? 3 × 2, दैट बिकम्स 6। इसका मतलब इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं? वो है 6। ठीक है, चलिए यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, इट इज 6। ऑलराइट, अब मैं क्वेश्चन आपके लिए निकालता हूं। लेट अस सॉल्व वन ऑफ द क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन अभी आप ट्राई करेंगे। से क्वेश्चन है n = 13 पावर 1 इंटू 23 पावर 2 इंटू 33 पावर 3 इंटू 43 पावर 2। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें आपको एक नंबर दिया है, एक सीरीज दी हुई है 13 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 2 इंटू 33 की पावर 3 इंटू 43 की पावर 2। आपको निकालना है इसमें, लेट अस से आपको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए स्टार्ट करें। आइए, सबसे पहले गलती मत करना यहाँ पर, सीरीज को आपको सबसे पहले
प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। चेक करो हर एक नंबर जो दिया है वो क्या प्राइम नंबर है। आपको दिया हुआ है 13 का पावर 1, यस 13 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 13 उससे खुद से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है 23 का पावर 2, ये भी एक प्राइम नंबर है, दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ओके। 33, क्या 33 एक प्राइम नंबर है? 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 33 के फैक्टर्स बनते हैं ना, 11 3 से 33 बनता है, तो 33 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसको मैं लिखूंगा 11 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 43, यस 43 इज अ प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है। अब n इक्वल टू, तो यहां पर अभी आप चेक करेंगे, दिस इज 43, 13 का पावर 1 बन रहा है इंटू 23 का पावर 2 बन रहा है इंटू 11 का 3 बन रहा है, 3 का पावर 3 बन रहा है, 43 का पावर 2 बन रहा है। तो अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो जस्ट आपको पावर्स को +1 करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू, इसका पावर है 1 तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2, इसका पावर है 2 तो यहाँ लिखता हूँ 3, इसका पावर है 3 तो यहाँ लिखता हूँ 4, इसका 3 है तो यहाँ लिखता हूँ 4, इसका 2 है तो इसको लिखता हूँ 3। दिस इज 16, 3 इज 48, 48 इंटू 6 करेंगे, 48 इंटू 6, 6 6 48, दिस इज 288, तो आपका आंसर आता है 288। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स को कैसे वर्कआउट करना है अभी सिर्फ वो सीखा है, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, ये हमने सब सीख लिया है। अब मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बना के देता हूं ताकि आपको याद रहे। n इक्वल्स टू, लेट अस से a की पावर m है, b की पावर n है, c की पावर p है, q की पावर r है, ठीक है। एक सेकंड। So we have a series n equals to a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p, q की पावर r। अब मान लो a है आपका 2, a क्या है आपका 2 है, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ a आपका 2 है क्योंकि इसमें एक आधी नंबर 2 भी निकलता है, ठीक है। तो लेट अस से आपका एक जनरल फॉर्मेट है, इसको हमने प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट किया। अब अगर मान लो आपको बोलता है वो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, तो आपका सिंपल लॉजिक क्या है, पावर +1 करना और सबको मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ये पावर्स कितने m है तो यहाँ पे m+1 करूँगा इंटू n+1 करूँगा, p+1 करूँगा और r+1 करूँगा और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। विल जस्ट मल्टीप्लाई ऑल दिस टर्म्स, ओके। तो वी गॉट नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर बोला नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालो, इफ आई वाज आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर में याद रखना जो 2 है उसका जो भी पावर रहेगा उसमें 1 अपने को ऐड नहीं करना है, बाकी सब में आप ऐड कर सकते हो, n+1, p+1, r+1। इस तरीके से हम लोगों ने इवन फैक्टर निकाला। इवन फैक्टर में उसका जो 1 है ना, जैसे 2 का पावर m है तो इसमें 1 ऐड नहीं करना है, जो मैंने आपको कंसेप्ट में पहले बताया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए आपको निग्लेक्ट करना है 2 को, मतलब जो 2 का पावर m है ना उसको निग्लेक्ट कर दो। तो 2 का पावर निग्लेक्ट कर लिया, या फिर जो भी इवन नंबर है उसको निग्लेक्ट कर दो, तो बचा n p r। आप सिंपली उसको +1 करो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यू जस्ट सिंपली +1 एंड देन यू विल मल्टीप्लाई देम, ओके। नेक्स्ट, फिर बोलता हुआ नंबर ऑफ से प्राइम फैक्टर्स निकालना है उसको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या शॉर्टकट था अपना, पावर्स को जस्ट ऐड करना है। तो पावर्स कितने हैं, एक है m, एक है n, दूसरा p एंड नेक्स्ट है q। ये आ गया m n p, q। डिस्टिंक्ट अगर बोला तो डिस्टिंक्ट में आपको क्या करना पड़ता है, जो भी प्राइम नंबर्स है उनके नंबर्स काउंट करना, जैसे 2 है, b है, c है, d q है, उनको कॉपी कर देना। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मेट है फॉर्मूले के फॉर्म में, जो कि आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पैटर्न कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, +1 किस में करना है, या 2 को निग्लेक्ट कब करना है, ऑलराइट। तो इस तरीके से मैंने अब तक सिर्फ क्या डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालें,
इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, या फिर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। ऑलराइट, अब लेट अस से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। विल टेक वन मोर एग्जांपल से फैक्टोरियल का। हम लोग अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें, इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर फैक्टोरियल 8, नाउ लेट अस स्टडी द टॉपिक फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल, मैंने आपको एक नंबर दे दिया 8 फैक्टोरियल। अब मैंने बोला आपको कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा 8 फैक्टोरियल क्या होता है? वो होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एन इक्वल टू 8 मतलब 2 का क्यूब होता है, 7 मतलब 7 की पावर 1, 6 ये होता है 2 3 जा, ये 5 की पावर 1 है, ये 4 2 जा 8, 8 मतलब 2 का क्यूब, और ये 3 का पावर 1। अभी जो 2 है उसको काउंट करो कितने, ये 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 3 है, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 दिस इज 7। फिर 3 का चेक करो, 3 की 2 पावर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 का पावर 1 है और यहाँ पर 7 का पावर 1 है। तो यहाँ से हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर्स निकाल लिए कि प्राइम नंबर्स के पावर्स कितने बन रहे हैं। तो 2 3 5 7 आर 2 3 5 7, these are all my prime numbers, these are my prime number। आपको पता है 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 is not a prime number, alright। so 2 3 5 7 they are prime numbers। अब मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये शॉर्टकट क्या था? पावर प्लस 1, 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 7 का पावर 1 यहाँ 2, 8 3 24, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 कितना होता है? दिस इज 96, तो ये आएगा 96। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं 96। तो आप देख सकते हैं एक बड़े फैक्टोरियल को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है किस में, उसके फैक्टर्स कन्वर्ट किए प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, एंड देन उसके पावर प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया सबसे। अब लेटर से आपको बोलता है वो कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल लो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना। कैसे निकालेंगे? आपकी सीरीज क्या थी? 2 का पावर 7, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। ऑड फैक्टर निकालते वक्त आपको मैंने क्या बताया था? आपको निगलेक्ट करना है 2 को, यू हैव टू निगलेक्ट 2। अब जो बचे हुए पावर्स है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 4 3 जा 12। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आते हैं? वो आते हैं 12। अब नंबर ऑफ क्या निकालना है? इवन फैक्टर्स निकालना है। इवन फैक्टर्स आप सिंपली निकाल सकते हो कैसे? टोटल है 96, उसमें से ऑड है 12, तो 96 में से 12 गया, कितना बचा? ये बचा 84। तो 84 आपके इवन फैक्टर आंसर आ सकता है। या फिर अगर आपको इसको प्रूव भी करना है या सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपके फैक्टर्स क्या है? 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। अभी 2 का पावर 7 है, मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया कि जो प्राइम नंबर है 2, उसमें जो पावर 1 है, सॉरी इसका जो पावर है इसमें आपको 1 ऐड नहीं करना है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर आप निकालते हैं तो इसको 7 एज इट इज रहने दो, इनटू इनके पावर में प्लस 1 करो, इसके पावर में प्लस 1 करो, इसमें 1 प्लस 1 2 करो, यानी 21 इंटू 4 या देंगे ऑफ 84। दिस इज योर आंसर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते वक्त आपको मैंने बार बार बताया है कि जो 2 का पावर है उसमें 1 ऐड नहीं करना, डोंट ऐड 1 इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके, एक सेकेंड। So this is how we have to deal with this problem. Next, अगर हमने आपको बोला कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालो, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आपको सिर्फ पावर्स को ऐड करना है।
पावर क्या है, 2 है सॉरी 7 है, 2 है, 1 है, 1 है, तो 7 + 2 + 1 + 1 दिस इज 11। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना आ गया, 11 आ गया। मैंने बोला नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकाल लो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। तो यहाँ पर आपके पास 4 फैक्टर है प्राइम नंबर्स में, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो वी हैव 4 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स और नंबर्स। ओके, वी हैव 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। लास्ट क्या निकालना हमको, लास्ट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। यस, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। फिर से मैं सीरीज लिखता हूं यहाँ पर। n क्या था, दिस वाज 2 का पावर 7, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1 और ये 7 का पावर 1। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने के लिए आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 का पावर 7 है तो लिखो 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 6। यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऑलरेडी परफेक्ट में तो उसका पावर करो 1। 5 का पावर 1 एक कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ। 2 का पावर 1 भी कोई काम का नहीं है। अभी 2 का पावर 6 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर उसका पावर 3 लिख सकता हूँ। यस आई कैन राइट 3 का स्क्वायर उसका पावर कितना है 1। बचे टर्म्स क्या है 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। ये मेरे काम का नहीं है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं ना आपको सिर्फ उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। तो 2 का स्क्वायर उसका क्यूब, 3 का स्क्वायर उसका पावर 1। तो अगर आपको नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स अगर निकालना है तो क्या करना, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है जैसे 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है उसका पावर है 3 + 1 करना इंटू 3 का स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है पावर कितना 1 तो 1 + 1 कर देना। दिस इज 4 × 2 यानी आपका 8। तो आपके पास नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना आ गया, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना आ गया, वो आ गया 8। ऑलराइट, अब एक इसमें मैं लास्ट वेरिएशन ऐड करता हूं। अगर मैंने बोला मुझे निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, एंड क्या है इटसेल्फ। ऐसे फैक्टर्स निकालना है एक को छोड़ के और इटसेल्फ को छोड़ के। मतलब क्या हुआ, आपको मैंने दिया था n फैक्टोरियल तो आपने निकाला n का ये फॉर्मूला 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता हो आपको उसको स्किप करना है और आपको 1 को स्किप करना है। कभी भी जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं जैसे मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, फैक्टर निकालते वक्त जैसे 12 था, 12 के फैक्टर्स क्या थे, पहला 1 था और आखिरी वो खुद नंबर था जो उससे खुद से डिविजिबल था। तो क्वेश्चन क्या बोला इसने मुझे, क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैक्टर्स अदर देन 1 को छोड़ के और खुद को छोड़ के। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स है 96। ओके दिस इज 96। उसमें से 1 को स्किप करना है और वो नंबर को खुद को स्किप करना है जो वहाँ पे है ऑलरेडी। तो 96 में से 2 गया, कितना बचा, ये आता है 94। दिस इज 94। सो अगर आपको बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 96 -1 करना किसके लिए, 1 के लिए, -1 एक और करना किसके लिए, वो नंबर के लिए। ठीक है, वो नंबर क्या था, वो नंबर था मेरे ख्याल से 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वो पर्टिकुलर नंबर आपको स्किप करना है। तो इस तरीके से मैंने आज सबसे पहला टॉपिक डिवाइजर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना ये आपको सिखाया। आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, तभी आपको इसमें क्लैरिटी आएगी या फिर आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। आप इसमें कोई भी नंबर चूज करिए, 100, 1500 कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालिए, ऑड फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ये नंबर ऑफ फैक्टर अदर देन 1 निकालिए, तब आप इस कंसेप्ट में एक कमांड बना पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना चाहिए
बिकॉज तभी जाके आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।